नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मिशन सूरत की हवा बीएसपी ने कैसे निकाली है ये आज बता दूंगा कि किस तरह से बीजेपी का मिशन सूरत फेल हो गया है, बीएसपी ने फेल कर दिया है। दोस्तों, थोड़े दिनों पहले आपको पता होगा कि किस तरह गुजरात के सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गया, किस तरह से सरेंडर कर दिया और अपना पर्चा कैंसिल करवा दिया था। ये अखबार में, दैनिक भास्कर में स्टोरी निकली थी पूरी, भास्कर इनसाइड में, कि कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा से जा मिला, पर्चा खारिज हो गया, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया था। इसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट थे मुकेश दलाल, वो निर्विरोध जीत गए सूरत सीट पर, और जो बीएसपी के उम्मीदवार थे प्यारे लाल भारती, उनके साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको जो है जबरदस्ती क्राइम ब्रांच के जरिए एक होटल लाया जाता है और वहां पे दबाव डलवा कर जो है उनसे पर्चे कैंसिल करवाए जाते हैं। वही मिशन सूरत यानी सूरत की स्टोरी इंदौर में भी, मध्य प्रदेश के इंदौर में करने की कोशिश की गई और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने ठीक पहले, यानी जब नामांकन की समय खत्म होने को आया तो उससे ठीक पहले अपना पर्चा वापस ले लिया और जाके बीजेपी में शामिल हो गया। दोस्तों, यानी बीजेपी की बी टीम के तौर पर किस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने काम किया वो सबके सामने आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब बीजेपी के लिए गले की फांस इंदौर सीट पर बीएसपी का प्रत्याशी जो डट कर खड़ा हुआ है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सिपाही जो डट कर खड़ा हुआ है, वो मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, आपको स्टोरी पूरी बता दें कि टीवी 9 ने स्टोरी निकाली है कि इंदौर में पूरा नहीं हो पाया बीजेपी का मिशन सूरत, उम्मीदों पर ऐसे फिरा पानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी का मिशन सूरत पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका, ये खबर बता रहा हूं मैं आपको। दरअसल बीजेपी की इंदौर में कोशिश थी कि यहां भी उसका प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया जाए। इसके लिए कांग्रेस सहित 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया। सोचिए, कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी, विरोधी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी और उसके प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और जाके बीजेपी में शामिल हो गया और बीजेपी के नेता की कार में आराम से बैठ के फोटो वोटो खिंचवाई है। अब इस स्टोरी में लिखा है कि इसके लिए कांग्रेस सहित 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं टीवी 9 की पड़ताल में पता चला कि बीजेपी ने बसपा के साथ अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों से नामांकन लेने की अपील की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी बीजेपी ने अपील बीएसपी वालों से भी की थी कि बीएसपी जो है, बीएसपी प्रत्याशी अपना नाम वापस ले ले, लेकिन पानी फेर दिया बीएसपी प्रत्याशी ने। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी का मिशन सूरत पूरी तरह से कामयाब नहीं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कल बड़ा घटनाक्रम हुआ, ये स्टोरी इसमें लिखी है। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया, शाम होते होते बीजेपी में शामिल हो गए। 9 निर्दलीय प्रत्याशी भी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। मगर बीजेपी का प्लान था कि सभी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले ले और इंदौर का चुनाव निर्विरोध हो जाए सूरत की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बसपा उम्मीदवार को प्रलोभन दिया गया। खबर में लिखा हुआ है कि टीवी 9 ने इंदौर में चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी से बात की, जिन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें प्रलोभन दिया और दबाव बनाया कि वो अपना नामांकन वापस लें। बसपा प्रत्याशी संजय सोलंकी ने कहा कि प्रत्याशियों को सुविधा के साथ साथ जो वो चाहते हैं सब देने का प्रलोभन भी दिया गया और कहा गया कि आप लोग अपना नामांकन वापस ले लीजिए। लेकिन बीएसपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। दोस्तों, इंदौर में जो बीएसपी प्रत्याशी यानी मायावती के सिपाही वो डट कर सामने खड़े रहे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सिपाही ने डट कर मुकाबला किया और अपना नामांकन वापस नहीं लिया। जहां कांग्रेस का प्रत्याशी घुटनों के बल आ गया, वहीं बीएसपी का प्रत्याशी सारे प्रलोभन मिलने के बाद भी डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि
बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे वो इंदौर हो चाहे वो सूरत हो, हर जगह सरेंडर कर रहे हैं बीजेपी के आगे प्रलोभन में आकर। वही बीएसपी के कैंडिडेट डट कर मुकाबला कर रहे हैं और बीएसपी के कैंडिडेट का जहां पर्चा खारिज हुआ है वहां बरेली जैसी सीट पर वहां भी षड्यंत्र करके बताया जा रहा है कि खारिज करवाया गया है। तो दोस्तों ये अंतर साफ पता चलता है कि बीजेपी का असल में मुकाबला पूरे देश भर में जहां जहां बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं वहां कौन कर रहा है। बीएसपी के प्रत्याशी भले ही उनके पास इतने पैसे नहीं है, भले ही वो बहुत मजबूत ना हो उत्तर प्रदेश के बाद, लेकिन फिर भी मुकाबला कर रहे हो, किसी प्रलोभन में नहीं आ रहे। वहीं कांग्रेस जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात कर रही है उसके प्रत्याशी टूट रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात बताएं, जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे, तब मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशी का होना है इंदौर में। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, उन्होंने कहा कि नोटा का बटन दबाओ और किसी प्रत्याशी को समर्थन ना करो, यानी बीजेपी के खिलाफ नोटा का बटन दबाओ। तो दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि नोटा का बटन दबाने से क्या बीजेपी जीत से रुक जाएगी? बल्कि यहां पर अगर सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभा रही होती कांग्रेस, तो वो कहती कि बीएसपी प्रत्याशी को भारी संख्या में वोट देके बीजेपी के आगे जीत दिलाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इससे साफ मंशा पता चलती है कि कथित तौर पर कांग्रेस चाहती नहीं है कि बीजेपी को हार मिले, यानी बीजेपी की जीत के सारे रास्ते खोले जा रहे हैं। दोस्तों ये हो रहा है, तो इस खबर से यह साफ पता चलता है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर कौन काम कर रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो के सारे सैनिक जो मैदान में, चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, लड़कर डट कर मुकाबला कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी फांस बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी लोहे के चने चबवा रही है बीजेपी और इंडी गठबंधन को, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो इंदौर सीट की, और चाहे वो गुजरात की सूरत सीट की बात हो, किस तरह से सूरत में क्राइम ब्रांच लगाकर बीएसपी प्रत्याशी को जबरदस्ती दबाव डलवाकर पर्चा कैंसिल करवाया गया। वहीं इंदौर में दोस्तों बीएसपी प्रत्याशी डट के खड़ा हुआ है और बीएसपी प्रत्याशी ने सुरक्षा की मांग भी की है कि वो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को पटकनी देंगे, हर हालत में चुनाव लड़ेंगे, और किसी भी प्रलोभन में उन्होंने आने से बीजेपी के इनकार कर दिया। यानी इंदौर में जो मिशन सूरत कामयाब होना था कांग्रेस के जरिए, वो नहीं हो पाया और बीएसपी प्रत्याशी ने पूरी बीजेपी के मिशन सूरत पर पानी फेर दिया है। यानी इंदौर में बीजेपी के मंसूबे फेल हो गए हैं, धराशायी हो गए हैं, और उन्होंने धराशायी किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कैंडिडेट यानी बीएसपी के प्रत्याशी ने, और साफ कह दिया कि वो किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों जिस तरह से जीतू पटवारी ने नोटा पे बटन दबाने की घोषणा की, यानी बीएसपी प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा नहीं की, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस ने इंदौर सीट पर बीजेपी के लिए जीत के रास्ते खोलने की पूरी कोशिश कर दी है। लेकिन अब माना जा रहा है कि इंदौर सीट पर बीजेपी की कथित तौर पर भद्द पिटी है और अब बीएसपी प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला इंदौर सीट पर करेगा। तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपको क्या मानना है, क्या कहना है? और जिस तरह से बीजेपी का मिशन सूरत इंदौर में फेल हुआ और फेल किया है बीएसपी प्रत्याशी ने, उस पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है? और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, जीतू पटवारी ने, जिस तरह से बीएसपी प्रत्याशी को समर्थन ना देकर कहा कि नोटा पे बटन दबाओ, दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है? और असल में बीजेपी की बी टीम है कौन, इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।